नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। हर कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना, ये सोच नहीं रखना है ना। हाँ बस चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बोलना चाहता। चलिए भैया, आपका क्लास का स्वागत हो गया। मेरे जैसे हमेशा किसी भी बात पे हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मनोकामना आप सबके लिए। आई आते हैं क्लास की ओर। इससे पहले क्लास में आप लोगों को IT एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दिया था, है ना। तो जब IT एक्ट की मैं थोड़ी जानकारी दिया था, कहाँ चल गए भैया, ऐसा मत करो यार। हाँ सर, IT एक्ट का थोड़ी जानकारी हमको दिए थे। चलिए IT एक्ट की जानकारी दिया तो मैं उसमें कुछ और चीज़ें आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि कभी पूछ ले तो आपसे उससे भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है, आइए। पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मगर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं IT एक्ट से जो आपको भैया जाननी चाहिए, इसलिए आप जान लीजिए। ठीक, हाँ सर, ठीक है। आइए, तो साइबर लॉ भाई क्राइम को कवर करता है सर। साइबर क्राइम को कवर करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कवर करता है ना। हाँ, तो जितना मैं आपको याद, साइबर क्राइम में जितने भी सारे इफेक्ट पढ़ाया था इससे पहले वीडियो में वो सारे इसी लॉ के तहत आ जाते हैं। ठीक, हाँ सर। आइए, आपको इससे जुड़ा हुआ कुछ एक टर्म है जो आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, याद रखेंगे। साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ एक शब्द है, मगर आपको यहाँ पर उसका जानकारी रखना चाहिए, इसलिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। टर्म है आपका, क्या गुस्सा रहे हो भाई? हाँ हो, ठीक हो ना सब? चलो आइए, वो टर्म दोस्तों आपका साइबर स्टॉकिंग। ठीक, हाँ सर। इस टर्म से पूछ सकता है कि व्हाट इज साइबर स्टॉकिंग, आपसे कभी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो साइबर स्टॉकिंग से आप क्या समझते हैं पूछ लेगा, या इसके बारे में इसका परिभाषा देके पूछेगा इसे क्या कहते हैं। तो साइबर क्राइम में जो भी टर्मिनोलॉजी पढ़ाए उसमें कोई भी टर्मिनोलॉजी डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या आप ये समझ लीजिए, ताकि कभी से कोई परिभाषा बन जाए तो आपको इसके बारे में जानकारी रहे। हाँ सर, साइबर स्टॉकिंग मीनिंग। चलिए, हाँ सर। चलिए, बस इतना से आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। छोटा सा है और इतने से आप अच्छे से पूरा भली भांति परिचित हो जाएंगे। हाँ सर, इतने आपको जानने से ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है भी नहीं। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी है ये परिभाषा, आपको समझाने के लिए काफ़ी है ये परिभाषा, पालने में ये तो झूलती रहे। आइए, हाँ सर। सर साइबर स्टॉकिंग क्या है? द रिपीटेबल यूज, अर्थात बार बार को यूज कर रहा है, किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। सर किस लिए उपयोग कर रहा है? टू हैरेस, किस चीज, किसी को हैरेस करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए, परेशान करने के लिए, और थ्रेटन समवन, मतलब किसी को डराने धमकाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बाई सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स। जैसे एग्जाम्पल क्या, जैसे किसी को आप बार बार किसी को आप डराने वाला धमकाने वाला ईमेल भेज रहे हैं। हाँ सर, बार बार आप किसी को डराने धमकाने के लिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप उसका कोई फोटो रखे हैं, बार बार आप उसको भेज करके उसको धमका रहे हैं कि मैं कुछ कर दूंगा, अर्थात वो जो धमकी देने काम है ना, हाँ, वो सब आप कहा जाता है दोस्तों। आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो अलग चीज़ है भाई, आप पढ़ चुके हैं, सेक्सटॉर्शन सब आप पढ़ चुके हैं। हाँ सर, और आप जो धमकी दे रहे हैं बार बार किसी को, तो चीज़ किसी के लिए लिखा है द रिपीटेड यूज। आप बार बार उपयोग करते हैं किसी को, किसका उपयोग कर रहे हैं बार बार? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस का। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग करते हैं, जैसे इंटरनेट का, जैसे लैपटॉप का, जैसे ईमेल का, चाहे मोबाइल का, चाहे कॉल करके, चाहे वीडियो कॉल करके, चाहे मैसेज भेज के, चाहे ईमेल भेज के, आप किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को अगर हैरेस कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को अगर आप डरा रहे हैं, समवन किसी व्यक्ति को, तो दोस्तों आपका कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। हाँ सर, क्योंकि साइबर क्योंकि क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज कर रहे हैं, और स्टॉकिंग कर रहे हैं मतलब उसको बार बार स्टॉक करना, मतलब बार बार परेशान करना, डराना धमकाना। हाँ सर, जैसे एग्जांपल, आपको एग्जांपल क्या है? सेंडिंग थ्रेटनिंग ईमेल्स, आप किसी को डराने वाला ईमेल बार बार भेज रहे हैं, धमकी भरा ईमेल आप किसी को भेज रहे हैं, धमकी भरा ईमेल आप किसी को भेजते हैं, धमकी भरा मैसेज लिख के भेजते हैं, धमकी भरा वीडियो भेजते हैं, धमकी भरा कॉलिंग कर रहे हैं, आप कैसे भी धमका रहे हैं, अगर उस धमकी में आपका कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज हुआ है,
कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज हुआ है, मतलब आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग हुआ है और इंटरनेट का उपयोग हुआ है, तो दोस्तों आप हो गए पार। उस टर्म्स को बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो इसी चीज को दे देगा आपको। द रिपीटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू हैरेस और थ्रेटन समवन इज नोन एज व्हाट? साइबर स्टॉकिंग, साइबर क्राइम। हाँ, तो अब तुरंत साइबर क्राइम मारते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैरेस कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तुरंत मारते साइबर क्राइम नहीं दोस्तों, वो है साइबर स्टॉकिंग। अगर आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, तभी वो काम आता है आपके साइबर स्टॉकिंग में। मगर भाई साइबर क्राइम में तो बहुत सारे क्राइम थे ना। आप किसी का डाटा चोरी कर ले रहे हैं, आप धमकी थोड़ी दे रहे हैं, आप किसी का डाटा चोरी कर ले रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट चोरी कर ले रहे हैं, हाँ वो सब चीज़, किसी का पर्सनल फोटो आप चोरी कर ले रहे हैं, धमकाए भी नहीं रहे हैं, वो सब साइबर क्राइम था। अर्थात साइबर क्राइम वृहद स्तर है, साइबर स्टॉकिंग उसका एक हिस्सा है। इससे पहले आपको पता था? मैं बता रहा हूँ नहीं पता था, ये शब्द ही आप नहीं जानते हो साइबर स्टॉकिंग। मगर अगर आप इसमें किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों आप साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए ठीक है। साइबर स्टॉकिंग किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का पीछा करने या परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग है। इसमें झूठे आरोप, मानहानि, बदनामी और परिवाद शामिल हो सकते हैं। इसमें निगरानी, पहचान की चोरी, धमकियां, बर्बरता, सेक्स के लिए आग्रह, डॉकिंग या ब्लैकमेल भी शामिल हो सकते हैं। चलिए, हो गया। हिंदी में आपको मिल गया भैया, ले लेंगे आप लोग। ठीक, इस शब्द को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, आप इसको इतना बात तो ध्यान रखेंगे। लीजिए हिंदी में। ठीक, हाँ सर, कुल मिला के बस धमकी अगर आप दे रहे हैं किसी को भी तो साइबर स्टॉकिंग है, धमकी नहीं दे रहे हैं साइबर स्टॉकिंग नहीं है। चलिए ठीक, चलिए हो गया। आइए, और कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको पहले बता दूं, एक बार से खोज लेता हूँ 1 मिनट आप लोगों के लिए, ताकि मेरे से वो भी टर्मिनोलॉजी छूटे ना, आप लोगों को टर्मिनोलॉजी भी प्राप्त हो जाए मेरे थ्रू। ठीक, हाँ, मैं आप लोगों को आइए एक और टर्मिनोलॉजी बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। वो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों आपका की लॉगर। क्या है दोस्तों आपका? है सर वो टर्मिनोलॉजी की लॉगर। इसको हम जानते थे कि की लॉगर क्या है, आपसे कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो की लॉगर इज की लॉगर मीनिंग, चलिए देखिए आपको सर कीपैड दिया और उसके ऊपर सर आपका फिंगरप्रिंट दिखा है, इससे आप क्या समझ रहे हैं? आइए दिखाता हूं मैं। की स्ट्रोक लॉगिंग या की स्ट्रोक लॉगिंग या की लॉगर। हाँ सर, चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे पहले। हाँ, बोला आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन ला के दूंगा मैं, जो अगर आगे एग्जाम में तो सिर्फ आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है, जाएगा कहाँ सर? की स्ट्रोक लॉगिंग बोलते हैं, की स्ट्रोक लॉगिंग या की स्ट्रोक लॉगिंग ऐसे बोलते हैं की लॉगर। हाँ सर, समटाइम्स कॉल्ड अ की स्ट्रोक लॉगर या की लॉगर, और कीबोर्ड, की से कीबोर्ड कैप्चर, इसका नाम याद रखेंगे सर। जैसे की स्ट्रोक लॉगिंग या की स्ट्रोक लॉगर या कीबोर्ड कैप्चर या की लॉगर बोलते हैं। अभी क्या है सर? सर ये एक प्रकार, इसका ये एक टाइप है। किसका टाइप है सर? ये इज अ टाइप ऑफ सर्विलांस टेक्नोलॉजी। सर एक प्रकार का सर्विलांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है सर ये, अर्थात सर निगरानी पद्धति है, निगरानी रखने का एक तकनीकी है। हाँ सर, उस पर सर्विलांस कर रहे हैं आप, उसकी टेक्नोलॉजी है। यूज्ड टू मॉनिटर, ताकि आप मॉनिटर कर सकें, एंड रिकॉर्ड ईच की स्ट्रोक, और रिकॉर्ड कर सकें ईच की स्ट्रोक ऑन अ स्पेसिफिक कंप्यूटर। Keylogger software is also available for use on smartphones such as the Apple iPhone and Android devices। अर्थात कीलॉगर एक सॉफ्टवेयर भी आता है जो यही कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? कि इच की स्ट्रोक जो है, मतलब जो भी बटन दबा रहे हैं उसका स्पेसिफिक कंप्यूटर पे, अगर आप उस सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर में डाल दिए तो आप जो बटन दबा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर सब बटन का रिकॉर्ड अपने पास लोड कर करके रख लेगा।
ठीक। तो इसके लिए इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जो कि आपके स्मार्टफोन पे भी कार्य करता है, अर्थात मोबाइल के लिए भी आता है, जैसे कि आपका एप्पल आईफोन के लिए भी आता है और आपके एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी आता है। हाँ सर। अच्छा, आइए आपको मैं इतना समझ में आ गया। सर मैं इसका यूज़ क्या है सर? बोलते रहो सर्विलांस करने के लिए सर, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, मगर क्यों सर? मॉनिटर करने के लिए। अरे क्या है, क्यों, क्या? आइए आपको बता देता हूँ मैं, आप समझेंगे अब। सर भैया आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे लैपटॉप पड़ा हुआ है। क्या है सर आपका? बहुत बढ़िया पर सर आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर लैपटॉप पड़ा हुआ है। बताएंगे यार दोस्तों किस तरीके से आप पढ़े थे कभी? और इतना मेहनत करने के बाद आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं यार, वैसा रिस्पॉन्ड वैसा प्यार ही नहीं दे रहे हैं। हाँ सर, मस्त आपका लैपटॉप सर, यहाँ पे मस्त आपका स्पेस बटन है, आपको वो लगा, यहाँ पे आपका स्पेस बटन नहीं, कीबोर्ड में आपका यहाँ पे जो है आपका टच पैड है। हाँ सर, आपको बाकी सब बटन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सर, बटन वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सर, ठीक, बटन दिया हुआ है, ठीक। हाँ जी, बटन में ये नंबर वाला बटन है, लिखा है 1 2 3 4। अब ये कोई भी बहुत बड़ी क्या है, मान लीजिए बहुत बड़ी स्टार है, या बहुत बड़े कोई भी नेता है, या कोई बहुत बड़े हैकर है, या कोई भी व्यक्ति है जिसका मुझे जानकारी चाहिए, ये आप मेरी गर्लफ्रेंड है या मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ, ठीक। हाँ सर, या कोई भी व्यक्ति किसी के भी ऊपर क्या चाहता है कि मैं उसका पासवर्ड चुरा लूँ, मैं उसका क्या क्या कीबोर्ड पर, पूरे कंप्यूटर में क्या क्या कीबोर्ड प्रेस करता है वो मैं चुरा लूँ। तो सबसे पहले पासवर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या करूँ, सीधा मैं आऊँगा यहाँ पर और आपको यहाँ पे ऐसे पेन ड्राइव में कनेक्ट किया ऐसे करके, या इंटरनेट से मैं इसमें डाउनलोड कर दिया, आपका मैं इसी सिस्टम में आपको डाउनलोड कर दिया की लॉगर सॉफ्टवेयर, ठीक। हाँ सर, की लॉगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया, ठीक। अब ये दिखेगा तो नहीं, तो भाई सॉफ्टवेयर डल गया। हाँ, अब जैसे जैसे ये बटन दबाएगा ना, और की लॉगर सॉफ्टवेयर का मैं इंटरफेस किस पे लिया हूँ, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, उसका रिसीव करने वाला बना यहाँ पे की लॉगर का, ठीक। हाँ सर, मैं डाला हूँ उसका पूरा रिकॉर्ड, की लॉगर सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड यहीं पे आएगा, पूरा जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो यहीं पे आएगा। तो मान लीजिए सबसे पहले ये आदमी आए, बहुत बड़ा हैकर है, बहुत बड़ा, मतलब किसी देश का प्रधानमंत्री है, मतलब भारत वाला किसी देश पे मिसाइल लॉन्च करना है, तो कौन सा पासवर्ड है वो सब चीज़ पे डाला हुआ मान लीजिए। अब मान लीजिए भारत किसी देश पे मिसाइल लॉन्च कर सकता है, तो मिसाइल लॉन्च करने का पासवर्ड है आपका 1, तो जैसे वो दबाएगा आदमी वेब 1 ना, तो मेरे पास यहाँ पे कोड आ जाएगा। मान लीजिए 1 को मैं दर्शाता हूँ, तो लिख दो 1 को मैं दर्शाता हूँ मान लीजिए 010 से, सर 2 को दर्शाता हूँ 0110 से, 3 को दर्शाता हूँ 01110 से, और 4 को दर्शाता हूँ मैं 0411 से। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, ऐसा करके। तो जैसे भारत में जो हमारे मान लीजिए मोदी जी कभी टेस्टिंग करने के लिए भैया कौन कौन सा बटन काम करता है, वो जैसे दबाए 1 को, तो यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड में क्या आएगा पता है, मेरे रिकॉर्ड में आ जाएगा यहाँ पे 1 का कोड क्या है 010, ठीक। फिर मेरे पास रिकॉर्ड में दबाते हैं हमारे 4 को, तो मेरे पास 4 का रिकॉर्ड आएगा 00410, तो 00410। फिर दबाते हैं मान लीजिए 1432, तो 3 का कोड है आपका 01100, और फिर दबाए 2, तो 2 का है 01100। और इस की लो अगर सॉफ्टवेयर वो जो बटन दबाए अपने चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए, या किसी चीज़ को लॉगिंग करने के लिए, किसी वेबसाइट पे जाने के लिए, किसी गुप्त इन्फॉर्मेशन पे जाने के लिए, वो सारे इन्फॉर्मेशन ये की लॉगर क्या कर दिया, मेरे पास भेज दिया उसका कोड वर्ड, और मेरे को ये बता देगा मेरा सॉफ्टवेयर की 010 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है, अर्थात मेरे पास उनका पासवर्ड आ गया। अर्थात अब मैं उस डिवाइस को, मोदी जी आराम सोए हुए मान लीजिए, और मैं क्या किया, मैं तुरंत अपने फ़ोन से यहाँ से, मतलब ये अपने सिस्टम से वो पिन, तो मुझे पासवर्ड पता चल गया है। अब कैसे मैं सिस्टम के पास पहुँचा, मान लीजिए मैं उसी विभाग में आदमी था, तुरंत पासवर्ड दबा दिया और मिसाइल का मुँह उड़ दिया अपने दुश्मन देश की ओर, जाके मिसाइल दुश्मन देश की ओर गिर गया, दुश्मन देश उड़ गया। सबको लगे कौन कि मिसाइल कौन छोड़ा था, मोदी साहब मुझ छोड़े थे, और मिसाइल किसने छोड़ा, प्रतीक सर ने छोड़ दिया। तो यही है दोस्तों की लॉकर, कि आपको कोई व्यक्ति अपने कंप्यूटर में कौन कौन से की को, बटन को यूज़ कर रहा है, कौन कौन से की बटन को दबा रहा है, सब की लॉगर के थ्रू पता चल जाता है कि पहले किस बटन को दबाया, किस बटन को। जैसे मान लीजिए इस पे एग्जांपल आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ठीक। यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, अब आपके बॉयफ्रेंड ने बटन दबाया, आपने, अब गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड का है, ठीक। ये बॉयफ्रेंड का है, ये गर्लफ्रेंड का लैपटॉप है, ठीक। हाँ सर, इन्होंने बटन दबाया आपका I love you वाला। हाँ सर,
तो भाई इनको पता चल जाएगा ना उसको कोड से कि हाँ भाई किसी को ये व्यक्ति जो था मेरे बॉयफ्रेंड आई लव यू लिख के भेजा है। अब तुरंत आएगी गर्लफ्रेंड, देख उठान कूटेगी इसको, किसको लिख के भेजे बेटा तुम? दे पहले मार मार के पूरा मुंह का सुझा दी, पूरा मार के हाथ में तोड़ दी। अब बाद में भाई बताओ बताओ किसको मारता है, किसको लिखे थे, किसको भेजते? अरे मैं बता, मैं किसको बता? अरे बोलने तो, अरे किसको लिखे थे बताओ, किसको लिखे थे? अरे बोलने तो, अरे दे मार दे मार। दे मार मारे तो लास्ट में बोलने तो दो, बोलने दे ही नहीं रहे। बताओ जल्दी बताओ, जैसे बोल रहा फिर मार दे, जैसे बोल रहा फिर मार दे। लास्ट में बोलेगा माता मेरा लैपटॉप देख ले, लैपटॉप देख रही है तो अपने मम्मी जी को लिख करके भेजे हैं कि माँ आई लव यू, आई लव यू, अपनी मम्मी को जी को भेजे हैं। तो बाद में कि अरे छोना बाबू मुझे इतनी गलती हुई, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताने तो देती माता जी। दे ठुकान दे, बोलने से पहले तुम जब बोल रहे हो मार दे रही हो, जब बोल रहे हो मार दे रही हो। बोलने तो देती कि मैं मम्मी को लिखा था सुबह सुबह मॉर्निंग में कि आई लव यू माँ। तो माँ में भाई माँ को भेजो तो माँ थोड़ी लिखूंगा भाई, आई लव यू लिख के भेज दे मम्मी को मैं। और तुमको पूछना चाहिए पहले मेरे से, बिना पूछा किसी से कूटने लग गई। तो आपको समझ में आ गया होगा की लॉगर का यूज। हाँ सर चलिए, इसका बहुत बहुत खतरनाक उपयोग हो सकता है दोस्तों। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मारिए, वो कोई खतरनाक, उससे भयानक खतरनाक उपयोग हो सकता है इसका, है ना। और बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड को कूट सकता है। हाँ, अगर आप लड़की किसी और लड़के से बतिया रही है, आपको बॉयफ्रेंड डाल दिया की लॉगर, तुरंत सब पता चल जाएगा, बस काम खत्म, टाटा बाय बाय सी यू, खत्म बस। तो ठीक है सर, आप समझ गए की लॉगर, ये टर्मिनोलॉजी भी आप समझ गए। हाँ सर, तो चीज का लिखा था कि नहीं यहाँ पे, यहाँ सर देखिए वो सर्विलांस टेक्नोलॉजी है, मतलब सर्विलांस मतलब निगरानी रखने की टेक्नोलॉजी है, जिससे मॉनिटर कर सकते हैं आप क्योंकि वो रिकॉर्ड करता है ईच की स्ट्रोक को, क्योंकि हर एक की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है कि आपने कौन कौन सा बटन दबाया था ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटर पे। हाँ सर, तो की लॉगर का भी आप यूज समझ गए। आपसे कभी भी की लॉगर पूछेगा तो आपको ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और इसके बारे में भी आप अच्छे से किसी एग्जाम में हम क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए हाँ सर, ये तो की स्ट्रोक लॉगर, आइए और कुछ देख ले पहले। की स्ट्रोक लॉगर हो गया भैया, आपका सॉफ्टवेयर है, कोई हथियार नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर ठीक। चलिए, अब आपको थोड़ा आईटी लॉ के बारे में बोला था, थोड़ा बताऊंगा, तो लिख लीजिए उसका थोड़ा सा धारा लिख लीजिए, कोई पूछ लेगा आपसे कि आईटी एक्ट 2000 के तहत, ठीक, 2000 के तहत इसका जो धारा है, धारा 66 66, ठीक। हाँ सर 66 नहीं 65, तो कुछ धारा से 2-3 धारा से बता रहे हैं, इसी क्वेश्चन आएगा। हाँ सर, याद रखेंगे धारा 65 में क्या है, किसी भी डिजिटल, ठीक, किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी, ठीक, जानकारी को चुराना साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम है, ठीक। तो किसी भी डिजिटल की, अब किसी भी व्यक्ति का कोई डिजिटल संपत्ति चुरा रहे हैं, डिजिटल उसकी जानकारी चुरा रहे हैं, जैसे कि आप उसका डिजिटल जो उसका आईडी पासवर्ड है चोरी करते हैं, डिजिटल आप उसका बैंक अकाउंट चोरी करते हैं, डिजिटल आप उसका कीपिन मतलब कि उसके लॉकर का कीपिन चुरा लेते हैं। तो आप किसी भी डिजिटल उसके इन्फॉर्मेशन को अगर आप चोरी कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसका अगर डिजिटली वो इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर आप चोरी कर रहे हैं, तो उसको चोरी के तहत आपको उसका एक्सप्लेनेशन कि वो चोरी साइबर क्राइम है, उसके तहत आपको सजा होगी। तो वो क्राइम आपके धारा 65 के अंतर्गत कवर होता है, ठीक। हाँ सर, आपको धारा 65 के अंतर्गत पता चल गया। चलिए ध्यान रहेगा। हाँ सर हो गया। हाँ सर, इसी में एक और चीज लिख दे रहा हूँ जो आपसे पूछेगा, अगर धारा 66 जो आपको बताया था भाई कि अपमानजनक कार्टून बना दिया था। हाँ सर, तो धारा 66 के तहत आपसे पूछेगा कि लगभग कितने रुपए का जुर्माना है, लगभग जुर्माना क्या है,
लगभग जुर्माना है आपका, लिखेंगे 5 लाख रुपए का, ठीक। हाँ सर, या 5 लाख रुपए का जुर्माना है या आपको सजा हो सकती है। याद रखें, साइबर क्राइम इसीलिए नहीं करना चाहिए, तो आपको 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा या फिर 3 साल की सजा होगी दोस्तों। 365 365 365 अर्थात समझ रहे हैं आप। हाँ सर, 3 साल की सजा हो सकती है अगर आप धारा 66 के तहत के नियम का अमल, धारा 66 में जो आपका दिया था उस चीज को उल्लंघन करते हैं तो। हाँ सर, क्लियर हो गया। ठीक है, और इस पे और लिख लीजिए एक तो धारा 67 में क्या है, धारा, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहक जाते हैं आजकल के बच्चे, इसलिए। तो 67 में क्या है कि अगर आप किसी भी यौन रूप से स्पष्ट, अर्थात जिसमें किसी के सेक्सुअल कंटेंट अगर दर्शाए गए हैं, है ना, किसी आप न्यूड फोटो रखे हैं, किसी का आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक। हाँ सर, किसी का आप अपने उसमें आपत्तिजनक किसी के फोटो रखे हैं, वीडियो रखे हैं और उसको अगर आप प्रकाशित करते हैं तो यौन रूप से स्पष्ट डिजिटल सामग्री के प्रकाशन पर सजा। अगर आप किसी का यौन रूप से कोई डिजिटल सामग्री रखें और उसका अगर आप प्रकाशन कर दे रहे हैं, उसको आप लोगों में फैला दे रहे हैं, उसको आप पब्लिश कर दे रहे हैं, कहीं मतलब किसी वेबसाइट पर डाल दे रहे हैं, मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आप फैला रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको धारा 67A के तहत ही आपको सजा होगी। हाँ सर, और इसमें आपको अगर चोरी वोरी करते हैं आपको भैया, वो इसमें अगर चोरी कर रहे हैं डिजिटल संपत्ति को तो धारा 65 के तहत, और धारा 66 के तहत आप किसी भी डिजिटल चीज का यूज करके किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपमान करते, तो धारा 66 लगेगा, ठीक। हाँ सर, चलिए ये तो हो गया भैया, हो गया, चलिए ठीक। चलिए, और जो लास्ट आपको बताया था धारा आईटी एक्ट में जो संशोधन हुआ था, आईटी एक्ट 2008, ITA 2008, उसके तहत है ना ये वाला नूम, है ना। हाँ सर, संशोधन होकर ऐड किया गया था, ठीक। चलिए, आपसे इतने क्वेश्चन पूछेगा, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। तो आपको मेन में पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको पता हो कि 3-3 साल तक की सज़ा होती है, 5-5 साल तक की, 10-10 साल तक की भी सज़ा होती है, और कई लोगों को उम्र कैद की भी सज़ा होती है क्राइम के हिसाब से। इसलिए ऐसा क्राइम कभी करने की कोशिश ना करें दोस्तों। एक छोटी सी गलती आपकी नादानी में जो आप करेंगे, उससे आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है, ठीक। हाँ सर, चलिए, मैं आपको और कुछ विशेष तथ्य थे जिसको लेके आ जाता हूँ, मैं खोल ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी चीज़ छूटे, है ना। हाँ सर, मैं खोज के पढ़ाऊँगा, रुकिए 1 मिनट खोज लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों का टाइम के वेस्ट करूँ भैया, खोजने में 2 मिनट लगेगा, आप बोर हो जाएंगे, फिर छोड़ के चल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मिल गया, खोज लिया मैं आखिर आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से इकट्ठा कर करके रखता हूँ यार आप लोगों के लिए सब कंटेंट में। चलिए 1 मिनट पानी पी लूँ। आइए, हाँ सर, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे आप कभी पूछ सकता है आपसे, इसलिए इसको मैं यहीं पे डील कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सर टर्मिनोलॉजी आपका SEO, ये पूछता सर आपका, इसका मतलब क्या सर आपका, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। हाँ सर, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में SEO
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक, हाँ सर। तो ये इसके बारे में आपको बता दूं मैं कि एसईओ होता क्या है। ठीक, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक, चलिए आइए आपको बता दूं मैं कि टर्मिनोलॉजी का पूछता आपसे तो आपको पहले बात तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए था, वहां से क्वेश्चन बनेगा, है ना। हाँ सर, यहाँ से आपका पहले इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है, दूसरा इसके परिभाषा से क्वेश्चन बनेगा जो आपको अब यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा और बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। अगर आपको पता होता तब ना आप बनाते एक नज़र में। ये सब एक बार पढ़े, अब जीवन में हमेशा बना के आ जाएंगे। सर एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ब्लॉगर अपने ब्लॉग या वेबसाइट्स को कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करता है कि जिससे वो ब्लॉग के आर्टिकल्स को सर्च इंजन में रैंक कर सके और वहां से अपने ब्लॉग पर फ्री ट्रैफिक ला सके। बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। साथ क्या, आइए आपको समझाता हूँ मैं अपने स्टाइल में। आइए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर ये क्या है? सर ये एक प्रकार का प्रोसेस है। हाँ सर, एक प्रकार की सर प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है। सर क्या प्रोसेस, क्या प्रक्रिया है, आइए मैं समझाता हूँ। सर ये मेरा फोन है, सर ये मेरा गूगल का सर्च इंजन है, सर मैं यहाँ डाला वीवो S1 मोबाइल, तो सर मुझे यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट खुलेंगे कि यहाँ से खरीद लो, वहाँ से खरीद लो। तो कोई वेबसाइट 1 नंबर में खुलेगा, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में। फिर मैं दिखूंगा सर 1 सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस है कि जिसका सबसे पहले दिखाया जाता है आदमी उसी को खोल लेता है। हाँ सर, या इस वेबसाइट पे दिखाएगा मुझे कि यहाँ पे इसको खोला है 244 लोगों ने, इसको खोला है आपके 230 लोगों ने, इसको खोला है आपके 100 लोगों ने, इसको खोला है आपके केवल 80 लोगों ने। हाँ सर, तो मुझे क्या लगेगा, और 244 लोग इसको खोले हैं, मतलब इसको 244 लोग देख करके रिव्यू भी उतने लोग दिए हैं, तो हाँ मतलब इसको ज़्यादा लोग इस वेबसाइट से जुड़े हैं, मतलब वेबसाइट पक्का अच्छा वेबसाइट होगा। बस अब ये चारों वेबसाइट जो हैं, वेबसाइट 2 3 4, इन चारों में यही वाला नंबर 1 पे रैंकिंग कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या सही में उससे लोग जुड़े हैं? क्या सही में 244 लोग आकर के देखे हैं? ये चारों में 1 वाले को ही सबसे ऊपर दिखाना है? सर ये क्या है दोस्तों? बस यही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अर्थात एक ऐसा प्रोसेस कि भले आपको ज़्यादा लोग देखे ना हो, भले आप नंबर 1 रैंकिंग पे वेबसाइट आपको दिखाए ना, मगर अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का उपयोग करेंगे तो आप उस चीज़ से, उस टॉपिक से, जिस टॉपिक पे आपको सर्च कर रहे हैं, जिस टॉपिक को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे वीवो S1 पे वो बना के रखा है, अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया है, तो अर्थात कोई भी वीवो S1 का सर्च करेगा तो सबसे पहले उसी व्यक्ति का वेबसाइट दिखाए, उसी ब्लॉगर का वेबसाइट दिखाए, जो उसी ब्लॉगर अर्थात क्या सर, जो ब्लॉग लिखे मतलब वो खुद वीवो S1 का एडवर्टाइजमेंट करेगा, अट्रैक्टिव फोटो लगाएगा और आप उसी की साइट से जाकर के परचेस कर लेंगे। भले आप परचेस अमेजोन से कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप उसके साइट से परचेस कर रहे हैं या गूगल से परचेस कर रहे हैं और उसके साइट से परचेस किए, तो आपकी पेमेंट, जो आप पेमेंट की, उस पेमेंट का कुछ हिस्सा उस ब्लॉगर को भी मिलता है। अर्थात आप समझे कि हाँ सर, ब्लॉगर लोग कैसे कमाई करते हैं। हाँ सर, ठीक। तो भाई आप कोई आदमी आपके ब्लॉग पे जाकर के तभी पढ़ेगा ना उस मोबाइल के बारे में, या तभी उसको जाकर के देखेगा जब लोगों को नजर आने के लिए क्या चाहिए, सबसे ऊपर में दिखाई दे। सबसे ऊपर में दिखाई देने क्या चाहिए, कोई सबसे ऊपर में रैंक करे। सबसे ऊपर में रैंक कैसे करेगा? तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस का उपयोग करके आप फर्जी टाइप के भी अपने अकाउंट को ऊपर बना सकते हैं, अपने वेबसाइट को आगे ला सकते हैं, उसमें ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, जैसे मेरे फेसबुक फॉलोवर है मान लीजिए 100, अब मैं क्या किया, प्रतीक सिंह को बहुत लोग सर्च करें, मैं चाह रहा हूँ बहुत लोग सर्च करें, सबको दिखा कि बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे को बहुत लोग खोजते हैं गूगल पे, सब एनालाइजर है प्रतीक सर एनालाइजर गूगल में सर्च करें, तो उनको सीधा मेरा फोटो आया, तो मैं क्या करूँगा, मैं SEO लगा दूंगा। अब जैसे ही कोई लिखेगा प्रतीक सर एनालाइजर, तो सर्च इंजन में सबसे पहला कोई भी प्रतीक सर होगा, सबसे पहले मेरा ही फोटो इमेज दिखाने लगेगा, मेरे ही क्लासेस आने लगेंगी। हाँ सर, तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत लोग देखते हैं कि मेरे फेसबुक में 100 फॉलोवर हैं, और मैं SEO किया और मैं जस्ती दिखा दिया कि नहीं मेरे 500 फॉलोवर हैं, जबकि मेरे को जानने वाले भी नहीं है 500 लोग। तो
हाँ, अर्थात इस तरीके से जो फर्जीवाड़ा हुआ ना, तो अपने वेबसाइट को सबसे आगे दिखाने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए मैंने बहुत सारे लोग आते हैं, वो सब फर्जी तरीके से लोगों को दिखाने के लिए कि 244 लोग आए थे, सबसे नंबर 1 वेबसाइट में सबसे पहले मेरा ही दिखाई दे। ये सब जो आपका टेक्नोलॉजी है, ये फर्जी रूप से भी होता है, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आप जैसे सर्च इंजन में, गूगल के सर्च इंजन में सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसी व्यक्ति का वेबसाइट दिखाई दे, इसी ब्लॉगर का ब्लॉग दिखाई दे, जिससे आप जाकर के कोर्स खरीदेंगे या वो सामान खरीदेंगे, तो उस पेमेंट का जो आप पेमेंट किए उसका कुछ हिस्सा इसको भी मिलता है। हाँ सर, ठीक, आप पूरा समझ गए होंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। आप आइए परिभाषा पे। ब्लॉगर अपने ब्लॉग या वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करता है, अपने वेबसाइट को, जो ब्लॉगर है जो कि ब्लॉग लिखता है, वो अपने वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को या अपने वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करेगा, मन उसको ऐसा जमाएगा, ऐसा सुधारेगा, इस तरह से दिखाएगा कि जिससे वो ब्लॉग के आर्टिकल्स को, जिसमें ब्लॉग में जो आर्टिकल लिखा हुआ है भाई जो आप पढ़ना चाहिए, वो सर्च इंजन में रैंक कर सके। सर्च इंजन में सबसे पहले उसी का आर्टिकल दिखाई दे। अब सोचिए, मान लीजिए कोई आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं ताजमहल के बारे में, सबसे पहले मेरा ही आर्टिकल आपको पढ़ाई दे, सबसे ज़्यादा आपको मेरा ही आर्टिकल दिखे सबसे पहले। हाँ, तो उसके आर्टिकल्स को सर्च इंजन में रैंक कर सके, सबसे नंबर 1 पे आ सके, और वहाँ से अपने ब्लॉग पर फ्री ट्रैफिक ला सके, और वहाँ से फ्री में अपने ब्लॉग पे इतने लोग देखे हैं, 500 लोग देखे हैं, 1000 लोग देखे हैं, इस तरीके से फ्री ट्रैफिक ला सके। तो ये सब को करने के लिए जो प्रोसेस है वही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, हाँ सर, पूरा अच्छे समझ गए होंगे। हाँ सर, पूरा अच्छे से समझ गए। आइए दोस्तों, आते हैं आपके नेक्स्ट क्रम पे। ठीक, आइए फिर आपका दोस्तों एक ठोर है SERP, फुल फॉर्म दोस्तों आपका सर्च इंजन पूछेगा आपसे व्हाट इज SERP, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SERP। तो फुल फॉर्म ये पता चल गया, और ये है क्या, ये आपको बताऊंगा मैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हाँ सर, हो गया। तो आइए देखते हैं आपका SERP क्या है। ठीक, SERP search engine result page, or SERP is the page you see after entering a query into Google, Yahoo or any other search engine। हाँ सर, चलिए इसको ले जाता हूँ, फिर आपको मैं अपने हिसाब से समझा दूंगा, इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखा दूंगा। स्वाहा, पहले आपको फुल फॉर्म तो पता चल जाएगा ना इस वाले पेज से। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म सर आपका, अरे स्टाइल से ऐसे क्रॉस कर रहा था तो होना चाहिए। हाँ सर, चलिए फुल फॉर्म सर इसका सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। सर्च इंजन जो आपको रिजल्ट खोजते हो तो कौन सा पेज आपको दिखाई देता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ सर, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज SERP इज द पेज, वह ऐसा पेज है यू सी आफ्टर एंटरिंग अ क्वेरी, जैसे आप एंटर करते हैं अपना क्वेरी गूगल में, याहू में और एनी अदर सर्च इंजन में। हाँ सर, ठीक, चलिए ये तो हो गया भैया, बात खत्म। आइए आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल रूप से समझाने की कोशिश करूँ, तो गूगल से निकालता हूँ मैं आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर मैं अपनी स्टाइल में समझा दूंगा। देखते हैं गूगल के पास है कि नहीं भैया, होता तो बहुत कुछ गूगल जी के पास। व्हाट इज SERP एग्जाम्पल, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द SERP इज डिटरमाइंस हाउ योर साइट अपीयर्स ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज। क्या बोल रहा है कि आपका जो साइट है वो सबसे पहले गूगल के फर्स्ट पेज में दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू रैंक योर साइट ऑन द फर्स्ट पेज, आप अपनी साइट को सबसे पहले पेज पे दिखाना चाहते हैं ऑफ गूगल फॉर द कीवर्ड। अब गूगल के कीवर्ड में जब आप सोचा जाए हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, दैट्स ग्रेट until you see that SERP feature push the #1 result to well below the 4। अर्थात तो SERP ही वो प्रोसेस है, सर्च इंजन रिजल्ट प्रोसेस, सर्च इंजन रिजल्ट प्रोसेस जो है आपको दोस्तों जो है वही आपको रैंक 1 पे दिखा देता है। पर्पस भी देख लीजिए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज are the pages that Google and other search engines show in response to a user's search query। अर्थात क्या है, सर्च इंजन पे रिजल्ट जो पेज आपके रिजल्ट के रूप में प्राप्त हुआ है, तो SERP वह प्रोसेस से समझिए आपकी, या वह पेज है जो कि आपके जब आप सर्च इंजन में जो आप क्वेरी डाले थे, आपको जो जानकारी चाहिए थी, तो उसको सबसे पहले ला के आपको दिखा दे। समझ में आ गया बात? हाँ सर, चलिए
बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बात तो सिर्फ दोस्तों आपके पेज तक की है, ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ सर, ये इसका नाम ही है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो भैया आपकी बात यहाँ पे सिर्फ पेज तक ही सीमित रहेगी। हाँ सर, ठीक। कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज डिटरमाइंस हाउ योर साइट अपीयर्स ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज। गूगल के फर्स्ट पेज में अगर आप अपना साइट दिखाना चाहते हैं तो गूगल वाले थोड़ा पैसा दे दीजिए, गूगल वाला SERP लगा देगा और आपके साइट को सबसे पहले दिखा देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू रैंक योर साइट ऑन द फर्स्ट पेज। आप अपना जो साइट है, यू रैंक योर साइट, आप अपने वेबसाइट को, अपने साइट को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना चाहते हैं। और किसके फर्स्ट पेज पे? गूगल के फर्स्ट पेज पे। फॉर द कीवर्ड, मतलब किस कीवर्ड के लिए? कि हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट। हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट इस शब्द के लिए, क्या कि कोई वेबसाइट कैसे खोला जाए। ये शब्द अगर कोई भी गूगल में पहली बार डाला कि हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, तो सबसे पहले आप उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट, इसका क्वेरी, इस क्वेरी का आंसर कि किसी वेबसाइट को ओपन कैसे किया जाए, वेबसाइट खोला कैसे जाए, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट। तो इस क्वेरी का रिजल्ट सबसे पहले आप ही का पेज दिखाई दे, वही होता है दोस्तों आपका SERP। सबसे पहले आपका ही पेज उस क्वेरी, उस क्वेश्चन के बदले में आंसर के रूप में आए, यही होता है दोस्तों आपका क्या? SERP। दैट्स ग्रेट अंटिल यू सी दैट सर्च फीचर पुश द #1 रिजल्ट टू वेल बिलो द फोल्ड। कहने का इसका मतलब छोड़ दीजिए, वो ये बोल रहा है सबसे पहले आपके वेबसाइट वाले पेज को दिखा देगा बाकी सभी पेज की तुलना में। हाँ सर, समझ में आ गया बात? हाँ हो गया। हाँ, तो इसे पेज को सबसे पहले दिखा देगा उस सर्च इंजन पे जो आपकी क्वेरी थी उसके बदले में, ठीक। हाँ सर, क्वेरी मैंने आपकी जो डाउट थे, आपका जो क्वेश्चन था उसके बदले में आपका पेज ही रिजल्ट के रूप में आप ही का पेज दिखा देगा। किसी भी क्वेरी का रिजल्ट के रूप में, सर्च इंजन पे किसी भी क्वेरी के रिजल्ट के रूप में आप ही का पेज दिखाई दे, इसलिए इसका नाम है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। हाँ सर दोस्तों, अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? वहां पे आपकी क्वेरी थी, है ना, लोग कुछ जानना चाह रहे थे। यहाँ पे आपकी हॉबी है, आप खरीदना चाह रहे हैं, है ना। हाँ, ऑनलाइन परचेस करना चाह रहे हैं, आप कुछ जानना नहीं चाह रहे हैं, आप परचेस ऑनलाइन Vivo S1 था। तो आपको दोनों मंत्र पता चल गया। SEO किस लिए है? हाँ सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि आप अपने वेबसाइट को सबसे आगे ला सकते हैं। हाँ सर, और गूगल में अगर ट्रेंड कराना है तो गूगल के हाथ में भैया, तो गूगल के हाथ में, तो अब उसके लिए SERP के लिए गूगल से बात करेंगे। कोई भी एक क्वेरी सर्च करे, सबसे पहले मेरा वेब पेज दिखाइए, आप भले मुझसे इतना पैसा ले लीजिए। बस ऐसे करके गूगल कमाता है, ठीक। हाँ सर, चलिए जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, आइए थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करके दिखाऊं मैं। दोनों में अंतर आप समझ गए? हाँ सर, जब भी क्वेरी का बात हो, कोई सवाल का बात हो, कोई क्वेश्चन का बात हो, तब आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज वाला आता है। और अगर आपको उसके अलावा कोई चीज़ खरीदना है, देखना है, तो उसमें आपका बात होता है SEO का। हाँ सर, चलिए मैं मान लीजिए मानता हूँ मैं Vivo S1, ठीक। प्राइस, चलिए हमारा प्राइस देखेंगे आप, ठीक है सर। सबसे पहले ये gadgets360.com को क्यों दिखाया? चलिए, तो बता रहे सर इसमें 2394 लोग इस पर अपना रिव्यू दिए हुए, इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसका बाद www.91mobiles.com को क्यों दिखाया? ठीक है, ये बोल रहा क्योंकि भाई इसमें 16,000 लोग इसमें आए हुए हैं। बताइए आप, जिसमें 16,000 लोग आकर स्टार दिए हैं, 4.4 रेटिंग है, और इसमें 2394 लोग आकर के स्टार दिए, 4.4 रेटिंग ही है, तो ज़्यादा सबसे पहले किसको दिखाना चाहिए था? सर सबसे पहले से जायज़ सी बात है सर, सबसे पहले सर इसको दिखाना। 16,000 लोग आए हुए हैं और इसको 4.4 रेटिंग मिला है। इसमें सब क्यों 2394 लोग आए, इसको 4.4 रेटिंग मिला हुआ है। तो रेटिंग में तो दोनों बराबर है, मगर सर उसको इतने कम लोग रेटिंग दिए, इसको इतने ज़्यादा लोग रेटिंग दिए हैं। पहले ये वाला पेज दिखाना चाहिए था www.91mobiles.com, मगर सर पहले आपको दिखाया gadgets360.com। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसने पैसा दिया है गूगल को, मेरा पेज पहले दिखा दो ओ मालिक। समझे? सब गोटी है दोस्तों। क्या आदमी कोई भी आएगा सबसे पहले दिखेगा कहाँ पे भैया? अच्छा 360, ठीक है। इसको सबसे पहले ये ह्यूमन का नेचर कि इंसान सबसे पहले ऊपर के ही विंडो को टच करके उस वहां से जानकारी ले लेता है। और अब इस वेबसाइट पे जाएंगे, वैसे आप देखिए मैं वेबसाइट पे चल गया, मान लीजिए, ठीक है, मैं वेबसाइट पे चला गया, ठीक। हाँ सर, अब देख रहा हूँ भाई वेबसाइट पे गया मैं, ठीक। हाँ सर, दिख रहा है मुझे सब, वो सब जानकारी दिखा रहा है, ऐसा जानकारी है, सब जानकारी है, ठीक है। सब मैं पढ़ते जा रहा हूँ भैया, इतनी सब जानकारी मिल रही है मुझे, ठीक है ना। हाँ सर, क्लियर हो गया। ये प्राइस भी दिखा दिया मुझे, कितना इतना प्राइस है उसका, ठीक। हाँ सर, अब क्या दिखाया ये
कि भैया जी आप कहाँ गए भैया, ओ भैया आ जाओ थोड़ा सा, नहीं आओगे, गुस्सा हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सर दिखा रहे हो, अच्छा Redmi Note 9 Pro, ठीक है तेरे इतने का है, ठीक है, और बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। अब क्या दिखा रहा है कि इसको आप खरीद लीजिए, फ्लिपकार्ट के साइट से खरीद लीजिए 12,299 में, दिखा रहा है ना, हाँ सर मैं टच कर दिया। अब टच करना क्या हुआ, gadget360.com जो है वो मेरे को ले जा रहा है flipkart.com के साइट पे, ठीक, हाँ सर। चलिए खुल नहीं रहा, मान लीजिए वेटिंग फॉर flipkart.com टू लोड, तो gadget360 मेरे को फ्लिपकार्ट पे ले जाएगा, फ्लिपकार्ट पे मैं गया, मोबाइल परचेस किया, पेमेंट कर दिया, हाँ सर। अब फ्लिपकार्ट क्या दिखेगा भैया, अब मेरे को कस्टमर ला के कौन दिया, उनको कस्टमर ला के दिया gadget360, तो ठीक है उसमें से कुछ पैसा आपका हुआ, लीजिए पैसा रखिए, तो gadget360 पैसा कमा लिया कि नहीं, हाँ सर। और gadget360 उसी पैसे में कुछ पैसा किसको दिया, गूगल को, कि भैया आप सबसे पहले मेरे को दिखाए थे, लीजिए आपको कुछ पैसा एडवर्टाइजमेंट का, हाँ बात खत्म। तो मगर गूगल तो पहले ही ले लेता है, तो उसका काम खत्म। मगर इसका जितने लोग सेल करेंगे, इसके साइट से अगर खरीदने चल जाएंगे, उतने सब में इसको कमीशन मिलता जाएगा। इसलिए आपको समझ रहे हैं कि भैया कैसा पूरा काम होता है, कैसे एक से दूसरा कोई पैसा कमाता है, हाँ सर, बस यही आपको मैं चाल समझा रहा था, ठीक। चलिए अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखते हैं, चलिए थक गए, ठीक। फिर मैं सर्च करता हूँ Vivo S1 प्राइस, कैसे आएगी gadget360, फिर से आपका सब नंबर 1 में, क्योंकि हम बोला ना इसके इसी को तो पैसा दिया है, इसी ने पैसा दिया ना गूगल को कि मेरा पहले दिखाना भैया। और देखिए जिस वेबसाइट से आपको खरीदना था, जिस वेबसाइट से आपको खरीदना है बिना किसी कमीशन के, जहाँ से आपको खरीदना है वो वाला पेज आपका, फ्लिपकार्ट वाला पेज आपका नीचे दिया हुआ है दोस्तों, समझ में आया बात, हाँ सर। और अमेजोन का पेज और नीचे दिया है दोस्तों, अब समझिए उसी क्रम में सब पैसा दिए गूगल वाले को, ठीक। चलिए आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली मैं समझा दिया भैया, आपको बहुत जान के अच्छा लगा होगा कि हाँ सर कैसे सब पैसा कमाते हैं। अर्थात बोलते हैं ना कि आप भी घर बैठे बैठे ही पैसा कमा सकते हैं सर, कैसे, आप गूगल में, या आप किसी गूगल का कोई सामान है, गूगल का कोई बहुत सारा प्रोडक्ट है ना उसका, या किसी और वेबसाइट का, जो वो अमेजोन, वो फ्लिपकार्ट, इसके कोई भी प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के लिए अपने एक वेबसाइट बनाइए, अपने खुद का वेब पेज बनाइए, उनके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव तरीके से एक से एक इमेज लगाइए, एक से एक वीडियो लगाइए, मस्त बनाइए, और उस तरीके से आप सेल कीजिए। सेल में आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे, अट्रैक्टिव तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, और आपके साइट से सेल कर लेंगे, जाके वीवो वाले मैंने फ्लिपकार्ट आपके लिंक से, दिए हुए लिंक से जाके फ्लिपकार्ट से परचेस कर लेंगे, गूगल से परचेस कर लेंगे, अमेजोन से परचेस कर लेंगे, और जो भी है आपको उस चीज़ के बदले में आपको कमीशन के रूप में पेमेंट देंगे। इस तरीके से लोग घर में बैठे बैठे भी पैसा कमाते हैं, ठीक, हाँ सर। चलिए दोस्तों क्लियर हो गया, आइए आइए अब लेके आते हैं भाई ट्रैफिक पे आते हैं। वहाँ पर एक और शब्द है आपके लिए, ट्रैफिक, ठीक, हाँ सर, ट्रैफिक, ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है कि भाई एक वेबसाइट पे, एक वेब पेज पे कितने ज्यादा लोग आ करके देखे हैं, वही कहलाता है उसका ट्रैफिक, है ना, हाँ सर, वही चीज वाली बात है, ट्रैफिक। ये ट्रैफिक का बात नहीं हो रहा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क्स। Computer traffic is the total volume of cells, blocks, frames, packets, calls, message or other units of data carried over a circuit or network or processed through a switch, router or other system. This includes every device, phone, computer, etc. within your network. छोड़ दीजिए, ये ठीक है। Bandwidth is among the most common cause of network congestion. Bandwidth refers to the maximum rate that data can move along a path for total capacity of the, छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से मैं आपको ट्रैफिक में अपने हिसाब से लिखाता हूँ भैया। कि ट्रैफिक क्या है कि पर्टिकुलर एक वेबसाइट पे है ना, लिखेंगे आप
एक वेबसाइट पर, किसी वेबसाइट पर, ठीक, किसी वेबसाइट पर कितने आपके विजिटर्स आ रहे हैं, है ना, विजिटर्स का नंबर ऑफ विजिटर्स, हाँ सर, और उस वेबसाइट पे कितने पेजेस, उस वेबसाइट के कितने पेजेस देख रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस देख रहा है, हाँ सर, ये दिखाता है आपके ट्रैफिक को। अर्थात कहने का मतलब आप किसी वेबसाइट पे, एक ही वेबसाइट पे कितने ज़्यादा लोग हैं, जैसे आपको दिखाया था वहाँ पे क्या भाई उसमें 12,000 लोग हैं, इसमें 2,300 लोग गए हुए थे, तो वही उसका ट्रैफिक है कि उस वेबसाइट को कितने ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है। चलिए आपको फिर से दिखा दूँ, वही उसका ट्रैफिक है, समझा दूँ, वहीं से आपको पीछे दिखाया था, हाँ सर, क्योंकि वो S1 प्राइस में मारा था। सबसे पहले आपका भाई आएगा 360 वाला, गैजेट 360 वाला आ गया, तो इस पर सर टोटल 2,394 लोग आपके आके भाई रिव्यू दिया मैंने, उतना उसका ट्रैफिक था उस पेज पे आने वाले लोगों का। इसमें सर आपके 16,010 लोग आकर के विजिट किए हैं इसका वेबसाइट, इसका पेज पढ़े हैं। तो इस पेज पे आने वाले यही जो जितने लोग आकर के पढ़े हैं, जितने लोग रिव्यू दिए, वही उसका ट्रैफिक है। हाँ, पहली बात है आप ट्रैफिक से भी परिचित हो गए, किसी वेबसाइट पर या किसी वेबसाइट के पेज पर कितने नंबर्स ऑफ विजिटर्स आते हैं, वही उसका ट्रैफिक कहलाता है ना। हाँ सर, चलिए, तो वेबसाइट पर कितने नंबर्स ऑफ विजिटर्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ पेजेस वो देखते हैं, वेबसाइट के वेब पेज को देखते हैं, वही उसका कहलाता है ट्रैफिक। हाँ सर, ट्रैफिक भी आपको हो गया, ठीक। चलिए, जैसे मान लीजिए मेरा एनालाइजर का ऐप है ना सर, मेरा एनालाइजर का ऐप है, आप मेरे वीडियो कोर्स खरीदते हैं और उसमें एक ही साथ 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरा क्लास, ठीक। हाँ सर, ऐसा तो होता नहीं है, मगर अगर हो रहा है, मान लीजिए 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मस्त आराम से देख रहे हैं क्लास, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक ही दिन ऐसा हुआ कि मेरे पसंद करने वाले, मेरे चाहने वाले मेरे बच्चे लोग बहुत शेयर किए और मेरे क्लास को देखने के लिए 50,000 बच्चे के साथ आ गए, तो क्या हुआ, मेरे उस एनालाइजर का एक नेटवर्क होगा भाई, जहाँ उसका सब डाटा वगैरह रखा होगा, तो नेटवर्क में सीधा 50,000 लोगों का लोड बढ़ गया, 50,000 लोग अपने फ़ोन में खोलने लग गए उस सिस्टम को, मेरे वीडियो को खोलने लग गए, तो पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा सर, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, हैंग मारेगा, ठीक से खुलेगा नहीं, क्योंकि मेरे सर्वर पे लोड बढ़ गया। सर सर्वर आपको बताया था ना, हाँ सर, सर्वर ऐसा सर आपका, सर आपका सबसे बड़ा कंप्यूटर जो बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके रखता है, तो सर्वर का मेरा क्षमता ही था कि वो 500 बच्चे बैठा सकता था, तो भैया आगे 5,000 बच्चे, आगे 5,000 बच्चे, तो हाँ मेरा सर्वर जो है इन सबको वीडियो दिखाने में असमर्थ हो जाएगा। हाँ सर, तो इसलिए फिर मैं अपने सर्वर को और बड़ा करूँगा, और भाई यहाँ से जो बच्चे देख रहे थे वीडियो, तो मान लीजिए उसका सर्वर का रास्ता इतना चौड़ा था, तो इसमें चल जाता था, डाटा देख लेते थे। अब 5,000 लोगों के लिए मैं इतना चौड़ा रास्ता बना दिया ताकि अब 5,000 बच्चे भी आकर के देखें, तो हाँ सर, तो इसी को जो चौड़ाई बढ़ा दिया मैं, अर्थात जिसमें अधिकांश डाटा फ्लो हो सके, उसे कहते हैं आपका बैंडविड्थ। तो देखिए, अब बैंडविड्थ आप पीछे देखे थे, इसलिए मैं बता दिया कि बैंडविड्थ क्या होता है, तो वो चीज़ आपको बताया था। बैंडविड्थ क्या है, आइए आपको लिख देता हूँ मैं, व्हाट इज बैंडविड्थ, तो आपको देख के आ जाएगा समझ में। अर्थात डाटा फ्लो होने के लिए, मान लीजिए आपको बैंडविड्थ समझाता हूँ मैं, मान लीजिए कोई रोड है, तो भाई यहाँ पे एक बार में 2 गाड़ी जा सकते हैं ना, हाँ सर, और ये अगर आपका इतना बड़ा रोड है तो एक बार में 4 गाड़ी जा सकता है, 4 गाड़ी जा सकता है आराम से। हाँ सर, तो भाई बताइए इसका मैंने विड्थ बढ़ाया कि नहीं, हाँ सर, इसका विड्थ कम था, इसका विड्थ, इसकी चौड़ाई, इसका बैंड का विड्थ अधिक है, इसका विड्थ मैंने चौड़ाई अधिक है, जैसे बताइए। और ये एक बैंड जैसा दिख रहा है सर, एक बैंड जैसा दिख रहा है, ये भी एक बैंड जैसा है, चौड़ा बैंड, बताइए किस बैंड का विड्थ ज्यादा है, तो सर इस बैंड की तुलना में इस बैंड का विड्थ ज्यादा है, तो सर बैंड का विड्थ ज्यादा आपका बन गया, बैंड का विड्थ, किस बैंड का विड्थ कितना ज्यादा है, WITH DTH होगा ना, विड्थ, बैंड विड्थ क्या हो गया भैया, अर्थात डाटा फ्लो होने का रेट देकर दिखा रहा है कि इस इतनी चौड़ाई वाले बैंडविड्थ में से केवल 2 GB डाटा प्रति सेकंड फ्लो हो सकता है, और यह आपका इतनी चौड़ाई वाले बैंडविड्थ से आपके 4 GB डाटा प्रति सेकंड फ्लो हो सकता है। हाँ सर, सुनना ये बात, या मान लीजिए जैसे आपको 5 GB डाटा फ्लो हो रहा था, लिख देता हूँ वैसे, जैसे आपको 5 GB डाटा फ्लो हो रहा था। हाँ सर, अर्थात अब यहाँ से 5 लोग एक साथ वीडियो देख सकते हैं। हमारा पर समझिए एक कस्टमर वीडियो देख रहा है एनालाइजर के सर्वर से, तो उसको 1 GB लगता है आने के लिए सर्वर से, तो भैया सर 5 यूजर देख रहे हैं तो 5 GB आने का रास्ता होना चाहिए। हाँ सर, तो वही चीज़ को बात करें, कितने डाटा, उसके कितने रेट दर्शाता है डाटा फ्लो का, ठीक है। हाँ सर, तो चलिए बैंडविड्थ का भी ऐसे मैं आपको दिखा दूँ, चलिए उम्मीद करूँगा आपको समझ हो रहा होगा कि हाँ भाई बैंडविड्थ बढ़ाना क्या होता है, कि अब डाटा फ्लो का रेट बढ़ा देते हैं,
है ना, डाटा फ्लो के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं। ठीक, हाँ सर। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इंटरनेट में बैंडविड्थ क्या है? तो इंटरनेट की प्लान्स की केबीपीएस और एमबीपीएस या जीबीपीएस के साथ एक शब्द और लिया किया जाता है अप टू 40 एमबीपीएस या अप टू 100 एमबीपीएस। ये जो अप टू एमबीपीएस या अप टू जीबीपीएस शब्द होता है, यह इंटरनेट सर्विस की सीमा को संदर्भित करता है। इसे ही बैंडविड्थ कहते हैं, अर्थात आप इस सीमा के अंदर ही इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात आप इतनी सीमा के अंदर ही आप उतनी गाड़ियाँ ला सकते हैं। अर्थात एक रोड में 40 एमबीपीएस तक की गाड़ी ला सकते हैं, इसमें आपके 100 एमबीपीएस तक की गाड़ी ला सकते हैं, अर्थात इसमें 40 गाड़ी ला सकते हैं, इसमें 100 गाड़ी ला सकते हैं। अर्थात इसमें आप डाटा का स्पीड कितना ले सकते हैं? 40 एमबीपीएस तक का और 100 एमबीपीएस तक का, यही आपका बैंडविड्थ। ठीक, हाँ। और ये क्या करता है? यह मापता है कि किसी दिए गए समय में किसी विशिष्ट कनेक्शन पर, जैसे आप देख रहे थे भाई 5 लोग देख रहे थे, तो किसी विशिष्ट कनेक्शन पर कितना डाटा भेजा जा सकता है, अर्थात डाटा फ्लो रेट, डाटा के आप तक पहुंचने की दर। उदाहरण के लिए 1 गीगाबाइट इथरनेट कनेक्शन में 1000 एमबीपीएस 125 मेगाबाइट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ होती है, अर्थात 125 मेगाबाइट हर सेकंड के स्पीड से ही आपके पास डाटा पहुंचेगा, उससे स्पीड से नहीं। इससे आप समझ रहे कि हाँ सर 3G से ज़्यादा बैंडविड्थ 4G की होगी, 4G से ज़्यादा बैंडविड्थ 5G की होगी। हाँ सर, आप बात समझ के, इसलिए उस वक्त का स्पीड आपका इंटरनेट का बढ़ते जाता है। आप बैंडविड्थ से अच्छे भली बात ही परिचित हो गए ना? हाँ सर, चलिए। चलिए भैया, इसको लिख देते हैं। बैंडविड्थ क्या है आपको पता चल गया भाई, समझा दिया, उस समझ से तो आई है आपको। हाँ सर, बैंडविड्थ एक नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन की अधिकतम डेटा अंतरण दर का वर्णन करता था। डेटा कितना डाटा उसमें ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, डेटा फ्लो रेट, डेटा फ्लो रेट को दर्शाता है। ठीक, हाँ सर। यह मापता है कि किसी दिए गए समय में किसी विशिष्ट कनेक्शन पर कितना डेटा भेजा जा सकता है, कितना डेटा भेजा जा सकता है किसी कनेक्शन पर। हाँ सर, उदाहरण के लिए अगर गीगाबाइट इथरनेट कनेक्शन में 1000 एमबीपीएस लिखा है, इसका मतलब वो 125 मेगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से आपको डाटा भेज सकता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ही उतनी होती है। हाँ सर, केबल मॉडेम के माध्यम से एक इंटरनेट कनेक्शन 25 एमबीपीएस बैंडविड्थ प्रदान कर सकता है, अर्थात इससे ज़्यादा स्पीड आप उन माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अर्थात 3G का बैंडविड्थ से ज़्यादा आपका 4G का होगा, 4G के बैंडविड्थ से ज़्यादा आपके 5G का होगा। हाँ, तो आप समझ गए भैया। चलिए, ट्रैफिक के बाद आपका एक वर्ड और बता दूं भैया। चलिए, लास्ट आपके लिए अप सेलिंग। क्या सर? अप सेलिंग लिख लीजिए, बता दूं। फिर आपको ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी पूछता है आपको सब करना पता है। अपसेलिंग, अपसेलिंग क्या है ना? चलिए मैं आपको बता दूं। सर कहेंगे सेल करने से जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी सर, वो अपसेलिंग, अपसेलिंग मीनिंग। आइए, इसी चीज़ से आप बस समझ जाएंगे, इसमें इसके अलावा और कुछ जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। हाँ सर, अर्थात अपसेल या अपसेलिंग क्या है? तो क्या बोल रहे हैं? परस्यूएड अ कस्टमर, अर्थात कस्टमर को प्रेरित करना टू बाय, खरीदने के लिए, समथिंग एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा, और मोर एक्सपेंसिव। अर्थात आप समझ पाएंगे इसको, मैं समझाता हूँ आपको बहुत आसानी से। मान लीजिए आप गए सर अमेज़ॉन के साइट पे गए, है ना? हाँ सर, वहाँ आपको दिखा रहा है आप खोने गए थे सर 12,000 का फ़ोन। आप 12,000 का फ़ोन देखने गए थे और तुरंत आपको दिखा रहा है कि 12,000 का फ़ोन क्या लेंगे, इससे अच्छा 15,000 का फ़ोन लीजिए। और आपको 15,000 का फ़ोन लेने के साथ साथ आपको एक 15,000 में और 2,000 रुपये दीजिए तो आपको अलग से ईयरपॉड भी मिल रहे हैं। हाँ सर, ठीक, हाँ सर।
तो 12,000 से आपका फोन कितने में आप स्विच कर दिया आपके दिमाग को, अब आप 15,000 का फोन खरीद रहे हैं और उसमें और आप 2,000 दीजिए तो आपको ईयरपॉड भी मिलेगा, जो ईयरपॉड का रेट 5,000 है आपको केवल 2,000 में मिल रहा है। ऑफर ऑफर ऑफर, अर्थात आपको अब अपने सेल के रेट को, अपने सेलिंग के रेट को, अपने सेल जो कर रहा था जिस रेट में, उसको और अप कर दिया, उसको और बढ़ा करके आपको खरीदने मजबूर कर दिया कि आप और ज़्यादा पैसा उस साइट को दे करके जाएं। तो यही है दोस्तों आपका अप सेलिंग। हाँ सर, जैसे आप कहीं जाते हैं किसी मेला में तो क्या बोलते हैं दीदी जी, या मम्मी जाती साड़ी लेने क्या बोलता है, अरे दीदी जी ये साड़ी आप क्यों देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे जाइए आप, ये कहा 1,000 की साड़ी देख रहे हैं, आपसे मुझे 1,700 दीजिए, मैं इसका जस्ट 5 गुना अच्छा साड़ी दिखाऊंगा आपको, सिर्फ 200 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए आप, 1,000 का साड़ी आप देख रही है ना, आप सिर्फ 500 दीजिए, 1,500 में आपको मैं इससे 4 गुना अच्छा साड़ी दिखाता हूँ। तो क्या किया वो अप सेलिंग कर दिया। हाँ सर, आपको 1,000 की जगह आप 1,500 का साड़ी बेच दिया, तो आप सेलिंग कर दिया, अपने सेल के रेट को बढ़ा दिया, आपसे और ज़्यादा पैसा आपसे निकाल दिया। तो ये दोस्तों आपका अप सेलिंग, तो इस टर्मिनोलॉजी को याद रखेंगे, है ना। हाँ सर, कि कस्टमर को खरीदने के लिए मजबूर करना कुछ एडिशनल, या जैसे बोलेगा कि अरे दीदी आप ये स्कूटी खरीदे हैं तो काम कीजिए स्कूटी के साथ ये हेलमेट भी खरीद लीजिए, अब आप तो इतना महंगा स्कूटी खरीदेंगे 1 लाख का, तो 5,000 का हेलमेट खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है। तो कुछ एडिशनल खरीदने के लिए आपको प्रेरित कर दिया कि भैया और 5,000 देके जाए या 2,000 और देके जाए, 2,000 का हेलमेट ले लीजिए, फायदेमंद है, बिना हेलमेट की गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हाँ सर, तो एडिशनल आप कुछ ऐड कर दिया आपसे, या उसी का ही और मोर एक्सपेंसिव खरीदने के लिए बोल दिया कि अरे 50,000 का आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं, 1 लाख गाड़ी क्यों ले रहे हैं, 1,10,000 दीजिए, इसका टॉप मॉडल लेके जाइए। तो बस वो क्या कि अप सेलिंग कर दिया, आपसे और ज़्यादा पैसा आपसे निकलवा लिया। तो अब भली बात है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अप सेलिंग का तात्पर्य भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। हाँ सर, ठीक। तो क्या करता है आपको ऑफरिंग डील, ऑफर करता है आपको, डील पर ऑफर देता है ना, ठीक, ऑफर देता है आपको डील्स पर, है ना। हाँ सर, ऑफर डील ऑन सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक, वो चाहता है कि कुछ एडिशनल आइटम आप खरीद लें, है ना। हाँ सर, कुछ एक्सपेंसिव आप खरीद लें, हाँ सर, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका अप सेलिंग भी होगी, इसको भी आप भली बात समझ गए हैं। हाँ सर, चलिए, तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हाँ सर, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सब कभी नहीं बनते। अप सेलिंग पूछता तो आप सोचते कि अप सेलिंग क्या चीज़ है ना। आपसे पूछता भैया ट्रैफिक, तो ट्रैफिक भी आप सोचने लगते हैं, ट्रैफिक तो फिर भी आप समझ जाते हैं, मगर क्या आप ये समझते उससे पहले का बैंडविड्थ भी आप समझ जाते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आप SCRP जानते हैं, नहीं सर SCRP हम नहीं जान रहे थे, उसका फुल फॉर्म भी नहीं जान रहे थे आप, फुल फॉर्म से पहले एक क्वेश्चन बन गया इसका, नहीं जान रहे थे। कि आप SEO जान रहे थे, SEO नहीं सर, SEO का भी हम फुल फॉर्म ही नहीं जान रहे थे, तो उसका मतलब छोड़ दीजिए फिर। और फिर IT एक्ट तो आप जान ही नहीं रहे थे। अर्थात इस तरीके से आप क्या देखें कि हाँ सर, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो एक पेज में आपको एक बार पढ़ा दिया गया, अब आपसे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा, आपको रट के नहीं जाना, आप सीख के जा रहे हैं इस क्लास से, तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से सीख लेंगे अप सेलिंग क्या है। हाँ सर, सेल को अप कर देना और प्राइस उनसे निकाल लेना। हाँ सर, तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाना पसंद आता होगा, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगती होगी कि हाँ सर, इतने अच्छे से हमको यहाँ क्लास में समझ में आ जाता है कि हमको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है, हम कभी नहीं भूलते इन चीज़ों को, मगर फिर भी रिविजन कीजिएगा, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। ठीक, चलिए, तो आप लोगों को पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप भैया अगर चाहते हैं कि मैं और कोई क्लासेस आपकी लूँ इन फ्यूचर किसी और विषय पर, तो भैया आप लोग अधिक से अधिक मेरे क्लास को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तो मैं आप लोगों के लिए कोई और भी विषय जिस पे आप चाहेंगे, कोई भी विषय जिस पे आपको लगे कि यार हमको अच्छे समझ नहीं आता ये विषय, मैं हर एक सब्जेक्ट पे आपको क्लास ले सकता हूँ। आपको अंदाजा नहीं अभी अपने सर का कि सर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे मैं सब पढ़ा सकता हूँ आपको, और वो भी इस तरीके से कि आपको लगेगा अरे यार ये सब्जेक्ट भी इतना अच्छा आता है, उसका कुछ और पढ़ाऊंगा ये इतना अच्छा आता है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैं उतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। क्लास को शेयर किए करेंगे तभी वो दिन आपको देखने मिलेगा कि मैं और कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। और कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो। धन्यवाद।